बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आओ मुखारिज सीखें आसान तरीके से। एपिसोड नंबर 5। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास के अंदर हमने हल्के मुखारिज के बारे में पढ़ा था, यानी हल्क से 3 मुखारिज और 6 हरूफ की अदायगी को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उन वीडियोस को पहले से लेकर आखिर तक देखा होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लासेस को नहीं देखा तो जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। इन वीडियोस को पहले से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मुखारिज को बेहतर तरीके से सीख सकें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिसानी मुखारिज के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि लिसानी मुखारिज किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिसान कहते हैं ज़ुबान को, जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इस ज़ुबान में 10 मुखारिज पाए जाते हैं जिनसे 18 हरूफ अदा होते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर जो आज हमने सीखना है वो है मुखारिज नंबर 4 और मुखारिज नंबर 5, यानी क़ाफ़ और काफ के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क़ाफ़ और काफ के अंदर क्या फ़र्क है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस पाया जाता है वो पुर और बरीक का है। यानी क़ाफ़ जो है ये मोटा पढ़े जाने वाला हरूफ है, काफ जो है ये बारीक पढ़े जाने वाला हरूफ है। या ऐसा कह लो, क़ाफ़ जो है ये मुफ़ख़म है और काफ जो है ये मुरक्कक है। या ऐसा कह लो, काफ जो है ये हरूफ मुस्तक़िल्लिया में से है और काफ जो है हरूफ मुस्तफ़िल्ला के हरूफ में से है। जब आप ये डिफरेंस समझ आएंगे तो इसका मखरिज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पर बात आती है क़ाफ़ और काफ की अदायगी की। क़ाफ़ और काफ हरूफ लिसान के अंदर शुमार किए जाते हैं क्योंकि हमारी ज़ुबान के अंदर कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ से मुख्तलिफ़ तरीके के हरूफ अदा होते हैं, जिनमें दांतों का भी दखल रहता है। लेकिन क़ाफ़ और काफ इस ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं, तब ही हम इनको किन के अंदर शुमार करते हैं, हरूफ लिसान के अंदर। अब हम यहाँ पर क़ाफ़ और काफ की अदायगी को जानेंगे। सबसे पहले क़ाफ़ को ले लेते हैं। क़ाफ़ अदा कहाँ से होता है? हमारी ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है अक़साए लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट करें ताकि आप ज़ुबान के नामों को भी जान सकें। अक़साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान की जड़ को या ज़ुबान के पिछले वाले हिस्से को, यानी जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है, जहाँ से ज़ुबान की जड़ है, तो अक़साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा। अक़साए लिसान कहा जाता है ज़ुबान की जड़ को या ज़ुबान के पिछले वाले हिस्से को, यानी जहाँ से ज़ुबान शुरू हो रही है, जहाँ से ज़ुबान की जड़ है। ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर ऊपर के नरम तालू से लग जाता है, तब जाके क़ाफ़ अदा होता है। अब ये ऊपर का नरम तालू है कौन सा? हमारा जो ऊपर का नरम तालू है सॉफ्ट पैलेट, जो उस कव्वे से मिला हुआ है। कव्वे से मुराद जो हमारे गले के अंदर छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, जिसे बाज़ लोग छोटी ज़ुबान भी कहते हैं, वो गले के अंदर लटकी रहती है। इंग्लिश में इसे जुवाला कहा जाता है। इस सब को नरम तालू कहते हैं। जब ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा उठकर उसके साथ चिपक जाता है तब जाके क़ाफ़ अदा होता है। तो जब हम क़ाफ़ को पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। तो यहाँ पर सीधा पता चलता है हमारी ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है, जो ऊपर नरम तालू के साथ मिल रहा है, चिपक रहा है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं क़ाफ़। जैसे क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ा पेश क़ू। जैसे अल-क़ारियतु मल-क़ारिया। अब इस क़ाफ़ को हमने मोटा भी पढ़ना है क्योंकि ये मुफ़ख़म है, इसको पुर पढ़ा जाता है, यानी मुँह भरकर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है आपको क़ाफ़ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं काफ की। देखें, क़ाफ़ का जो मुखरिज है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है। काफ की अदायगी कहाँ से होती है? जब ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा जब ये उठकर सह तालू से लगता है, ना कि नरम तालू से। क़ाफ़ में क्या होता है, वहाँ पर ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा, ज़ुबान की जड़ जो लगती है नरम तालू से, तो क़ाफ़ अदा होता है। लेकिन काफ में क्या होता है, ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा है ये उठकर सह तालू से लगता है।
अब ये सह तालु है कहाँ पर? देखें, जहाँ से क़ाफ़ निकला है, जहाँ से क़ाफ़ की अदायगी हुई है, वहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर, मैं कह लूँ 1 इंच से भी कम थोड़ा सा आगे चलकर सह तालु आ जाता है, तो वहीं पर काफ का मुखरिज अदा होता है। तो जब हम काफ को पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं? काफ काफ काफ। तो आपने कुछ महसूस किया? काफ में कोई चीज़ नहीं चिपक रही। क़ाफ़ में आपने देखा कि क़ाफ़ में ऊपर का तालु जो है नीचे के ज़ुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक रहा था, लेकिन काफ में ऐसा हो ही नहीं रहा है। काफ में कोई चीज़ नहीं चिपक रही। देखिए, काफ काफ काफ। तो मालूम हुआ कि काफ का जो मुखरिज है वो ज़ुबान का पिछला वाला हिस्सा सह तालु से लगे तो काफ अदा होता है। तो हम पढ़ते हैं अलम तरा कैफ़, जैसे इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु। वो इय्याका का कितना फ़र्क है इसके अंदर। इस आवाज़ को आपने सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो काफ इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई चिपकने का अमल नहीं रहता, लेकिन क़ाफ़ के अंदर क्या है? वहाँ पर चिपकने का अमल रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस ट्रिक के तौर पर आपने इसको सीखना है और महसूस करना है। क़ाफ़ के वक़्त क्या होगा कि वहाँ पर ऊपर जो नरम तालु है वो ज़ुबान के पिछले वाले हिस्से से चिपक जाएगा, लेकिन काफ में ऐसा नहीं होगा। यानी काफ में क्या होगा? ज़ुबान का जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो ऊपर के सह तालु से लगेगा, तब जाके काफ अदा होगा। अब आप इसको कैसे देखेंगे? अब घर में एक मिरर रख सकते हैं, एक शीशे को सामने रखें और उसको पढ़ना शुरू करें। अब आप शीशे में देखें मेरी ज़ुबान का कौन सा हिस्सा ऊपर लग रहा है, कहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, उसको आप अपनी जो है मिरर में देख सकते हैं। तो आपको एक अंदाज़ा होगा और आप इस मखरिज को सही तरीके से अदा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको क़ाफ़ और काफ का मुखरिज जो है सही तरीके से समझ में आया होगा। इसकी आप बार बार मश्क करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा। मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो आपने दीनी बहन भाइयों से लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।